नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का हार्टफुलनेस हार्टफुलनेस के के इस इस सत्र में सत्र में स्वागत है। स्वागत है। आज आज हम हम नजर नजर डालेंगे डालेंगे मन की मन की सफाई की सफाई की प्रक्रिया पर, प्रक्रिया पर, जिसे जिसे करने से करने से हमारे मन हमारे का मन का कायाकल्प हो कायाकल्प हो जाता है। जाता है। इसे हम इसे दिन हम के दिन के समापन पर समापन करते पर हैं। करते हैं। मनीष जी इको हो रहा है। आप आप जानते ही हैं जानते ही हैं कि कि हम हम जिन भी चीजों को प्रयोग में प्रयोग में लाते लाते हैं हैं उन उन पर पर वातावरण से से धूल धूल जम जम जाती है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें धो डालते हैं, कहते हैं। उसे भी हम रोज झाड़ पोंछ के साफ करते हैं। जिस मेज पर खाना खाते हैं उसे भी इस्तेमाल के बाद पोंछ देते हैं। जो कार, जो किताबें या कोई भी और वस्तु जिसे हम प्रयोग में लाते हैं उन सभी को साफ रखने की जरूरत होती है। उन्हें भी रख रखाव की आवश्यकता होती है ताकि हम उन्हें अच्छी हालत में बनाए रखकर इस्तेमाल करते रहें। लेकिन केवल चीजें ही धूल से गंदी नहीं होती, हम भी मैले हो जाते हैं। हमारा शरीर पूरा दिन पसीने से वातावरण की धूल से गंदा होता रहता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और नहा लेते हैं। के साथ ये सब कुछ दिखाई देने वाला होता है, चाहे वो कपड़े हो, फर्नीचर हो या हमारा शरीर। हम उसे धो पोंछ देते हैं या हम नहा लेते हैं और हम बाहरी स्तर पर स्वच्छ व तरोताजा महसूस करने लगते हैं। आइए और गहराई में चल लें। जब हम अपने मन या दिमाग का प्रयोग करते हैं, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम दिल से काम करते हैं, तो भी क्या वातावरण से कुछ धूल धब्बे हम अपने अंदर खींच लेते हैं? लोगों के साथ अपने पारस्परिक संवाद और परिस्थितियों से बने हुए वातावरण से भी क्या कुछ गंदगी अपने अंदर समेट लेते हैं? तो जब हम परिस्थितियों को जी रहे होते हैं, लोगों से व्यवहार कर रहे होते हैं, तब दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली, जब हम किसी काम को झटपट बिना दोबारा विचार किए हुए कर डालते हैं, जैसे हम दांत मांज रहे हों, या जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाना खा लेते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं रहता, यानी कि वो हमारी याद का हिस्सा नहीं बनते। अर्थात हमें याद ही नहीं रहता कि हम ये काम कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि उस काम को करने से कोई भावना नहीं जुड़ी रहती और ऐसा लगता है कि ऐसे काम हमारे मन पर कोई छाप नहीं बनाते। आंख पर भी कोई बची खुची छाप छोड़ के नहीं जाते। जब हम परिस्थितियों से निपट रहे होते हैं जो कि भावुकता से परिपूर्ण होती हैं, तार चढ़ाव को अपने में समेटे होती हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक क्रियाएं, वे कोई धब्बा या छाप हमारे मन पर जरूर छोड़ के जाती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं छाप, इंप्रेशन या असर। चाहे वो दुख हो, निराशा हो, क्रोध, उन्माद, भय, या दफ्तर में चीखने चिल्लाने वाला हमारा कोई वरिष्ठ साथी, या किसी के द्वारा हम पर किया गया कटाक्ष या आलोचना, या सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी अन्य चालक द्वारा गलत तरफ से ओवरटेक कर लेना, या आगे रास्ता न होने पर पीछे से हॉर्न बजाते रहना भी गतिविधि हो सकती है जिसका हम न जाने एक दिन में कितनी बार सामना करते हैं। जब भावनात्मक रूप से इनके संदर्भ में हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है तो वो हमारे मन पर कुछ अवशेष छोड़ जाती है। हम इंप्रेशन या छापें कहते हैं। जब हम इन छापों को इकट्ठा करते जाते हैं तब क्या होता है? इन छापों का हमारे तंत्र पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। कभी बड़ी झुंझलाहट होती है, कभी इससे कुंठा महसूस होती है, या कभी कभी हम एक ही बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और कभी कभी नींद में भी हमें इन छापों के कारण सपने आते हैं।
भी हो सकते हैं, बुरे स्वप्न भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे मन में विचारों के दोहराव के कारण ही आते हैं। ये विचार क्यों और आपसी सफाई की विधि। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं, इस उद्देश्य के साथ कि दिन भर की सारी छापें हट रही हैं। आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। वे सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ के निचले भाग तक पीठ की ओर से निकल रही हैं। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सजग रहें, वैसे ही जैसे एक प्रेक्षक बादलों को आसमान में गुजरते हुए देखता है। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे गति को तीव्र करें। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए और दिन भर की गतिविधियों के विचार आपके मन में आने लगे, तो धीरे सफाई की ओर ले आएं। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से होकर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं। अंदरूनी हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए हैं। महसूस करें कि मूल स्रोत की पवित्र धारा आपके सामने से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा आपके पूरे शरीर में संचरित हो रही है और शेष बची अशुद्धियां और जटिलताओं को हटा रही है। अब आप सहज, पवित्र और संतुलित अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। आपके शरीर का रोम रोम सादगी, हल्कापन और पवित्रता को व्यक्त कर रहा है। हाँ जी, अब सब रेडी हो गए थे नेक्स्ट सेक्शन के लिए। आगे हमें डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और हम सब तैयार हो जाते हैं उस प्रैक्टिकल को करने के लिए। सभी को नमस्ते। अभी हमने देखा कि हम क्लीनिंग किस तरह से करेंगे और उसके क्या क्या भाग हैं। शुरू में हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपना ध्यान पीठ की तरफ ले आएंगे और रिलैक्स हो जाने देंगे अपने आप को जब तक हमारा ध्यान पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता। उसके बाद में हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे कि सारी जटिलताएं, उलझने, कालिमाएं, बीमारियां इत्यादि जो भी अवांछित है वो पीठ की तरफ से धुएं के रूप में निकलता जा रहा है। जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद में तीसरा चरण है, जब हम हल्कापन महसूस करने लगे, सामने की ओर कुछ फ्रेशनेस सी महसूस होती है, उस वक्त
आप ये आवाहन करेंगे, आप ये परिकल्पना करेंगे कि एक पवित्र स्रोत आपके सामने है और उससे पवित्र धारा, दिव्य पवित्र धारा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, सिर से लेकर पांव तक आपको पवित्र करते हुए, और अब इसके द्वारा सफाई हो रही है। सारी जटिलताएं, उलझने या बीमारियां जो भी कुछ हैं हमारे संरचना में जाने अनजाने आ गई हैं, वो पीछे से अब निकल रही हैं और ये ऊर्जा हमें सहयोग कर रही है, हम इस ऊर्जा को सहयोग कर रहे हैं। और जब हम ये प्रक्रिया निर्मलीकरण की पूरे शरीर में महसूस करें, उस वक्त हम ये महसूस करेंगे या ये हम विचार लेंगे, संकल्प बनाएंगे कि अब यह पवित्र ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमारे हृदय में प्रवेश करके और हर धड़कन के साथ हमारे पूरी संरचना में फैल रही है और हम उसको जज्ब कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अपने आप को तैयार करें, महसूस करें कि आप एक पवित्र, अच्छे प्राकृतिक वातावरण में हैं। सुबह का बढ़िया माहौल है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। झरने के पास हम बैठे हैं और अब कोमलता से अपनी आंखें बंद हो जाने दें। बाद की तरफ आ जाने दें। सिर के पीछे से लेकर नीचे टेल बोन तक, कंधों से लेकर सिट बोन्स तक पूरी पीठ। महसूस करें कि अब पीठ की तरफ से धुआं निकल रहा है, जिसके द्वारा उलझने, जटिलताएं, अशुद्धियां, बीमारियां इत्यादि जो भी अवांछित है हमारी संरचना में, वो पीठ की तरफ से धुएं के रूप में निकलता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस धुएं को देख पा रहे होंगे, कुछ और लोग ऐसे होंगे जो पीठ पे कुछ होता हुआ महसूस कर पा रहे होंगे, किसी स्पंदन के द्वारा, या कोई सेंसेशंस महसूस हो रहे होंगे। अगर हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो भी इस प्रक्रिया को जारी रखें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन बहुत ही सक्षम होता है और हम जब इस तरह का संकल्प, इस तरह का विचार लेके प्रारंभ करते हैं तो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। सारी जटिलताएं, अशुद्धियां, बीमारियां, जो भी कुछ अवांछित हमारी